प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है समस्या का सूत्रीकरण, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सामाजिक शोध में समस्या का सूत्रीकरण क्या है, समस्या के सूत्रीकरण से क्या अभिप्राय है। किसी भी राजनीतिक समस्या को शोधार्थी के समक्ष विश्लेषण करने के लिए उसका सूत्रीकरण करना अति आवश्यक है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कस करते हैं, समस्या के सूत्रीकरण पर। राजनीति विज्ञान एक गतिशील सामाजिक विज्ञान है जो सत्ता, शासन, राज्य, नीति निर्माण, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक व्यवहार तथा सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं पर शोध किया जाता है। राजनीति विज्ञान में शोध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही प्रक्रिया राजनीतिक घटनाओं और संरचनाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझने में सहायक होती है। किसी भी शोध की सफलता का आधार समस्या का सही सूत्रीकरण है। समस्या को कथन के रूप में लेना और उसका वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण करना समस्या का सूत्रीकरण है। यदि समस्या स्पष्ट, सीमाबद्ध, तर्कसंगत और शोध योग्य नहीं है तो पूरा शोध कार्य दिशाविहीन हो सकता है। राजनीतिक शोध में समस्या के सूत्रीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शोध समस्या का अर्थ क्या है। शोध समस्या से क्या अभिप्राय है। शोध समस्या वह प्रश्न है, वह संदेह है, वह जिज्ञासा है, वह व्यवहारिक कठिनाई है जिसका समाधान वैज्ञानिक पद्धति से खोजा जाता है। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष राजनीतिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कठिनाइयां, अनेक प्रकार की चुनौतियां एवं समस्याएं हैं। उन्हीं को शोध समस्या के रूप में लिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ समस्या का अर्थ कोई सामान्य कठिनाई नहीं है, बल्कि वह विशिष्ट प्रश्न है जिसका उत्तर उपलब्ध ज्ञान से स्पष्ट नहीं है, जिसे व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। इसमें उदाहरण देकर समझाया जा सकता है, जैसे कि भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता क्यों भिन्न भिन्न राज्यों में अलग है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतंत्र की प्रकृति, लोकतंत्र के लक्षण जो है हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। युवाओं के राजनीतिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक प्रकार की शोध समस्या है। किसी भी प्रकार की शोध समस्या में समस्या के सूत्रीकरण का महत्व किस प्रकार से स्पष्ट होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है दिशा निर्धारण के द्वारा। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष सबसे पहले शोधार्थी को यह पता होना चाहिए कि उसका शोध किस दिशा में जाएगा। शोध का पूरा ढांचा समस्या पर आधारित होता है, इसलिए दिशा का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। उद्देश्य की स्पष्टता। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष शोध समस्या को लेकर के उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। जब तक शोध के लक्ष्य तय नहीं होते, शोध पूर्णतः शुद्ध, व्यवहारिक और प्रासंगिक नहीं हो सकता। शोधार्थी शोध का सही ढंग से निष्कर्ष निकालने के लिए शोध समस्या का परिकल्पना का निर्माण करता है। स्पष्ट समस्या से उपयुक्त परिकल्पना बनती है। यदि समस्या स्पष्ट की गई है तो उसकी परिकल्पना या उपकल्पना, हाइपोथेसिस सही तरीके से बन जाती है। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है। संसाधन प्रबंधन का मतलब उसके पास जो शोध समस्या है उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त श्रम होना चाहिए।
तभी वो शोधार्थी उस शोध समस्या का सही निष्कर्ष निकाल सकता है। सीमांकन, डिलिमिटेशन, शोध को अनावश्यक विस्तार से बचाया जा सकता है। एक शोधार्थी के समक्ष ये सूत्रीकरण से ये निर्धारित हो सकता है कि उसका शोध का दायरा क्या हो, उसका ज्योग्राफिकल क्षेत्र कितना होगा, तथ्यों का या जो जनसंख्या की आंकड़ा कितना होगा। सही दिशा में शोध का निर्धारण करना ही शोध का सूत्रीकरण है। समस्या की पहचान के स्रोत। शोध समस्या में समस्या की पहचान के भी स्रोत हैं, जैसे कि राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष समसामयिक राजनीतिक घटनाएं, कनकरंट, चुनाव सुधार से संबंधित हो सकता है, गठबंधन राजनीति से, अंतर्राष्ट्रीय तनाव से संबंधित, नीति परिवर्तन से संबंधित। दूसरे प्रकार का सोर्सेज है पूर्ववर्ती शोध, यानी अब तक जितने शोधार्थी हैं उन्होंने किन किन विषयों पर कौन कौन से शोध किए हैं और उनके शोध में क्या समस्याएं रह गई। पूर्व शोध में शेष रह गए प्रश्न नई समस्या को जन्म देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण इसका सोर्सेज है सिद्धांत एवं अवधारणाएं। राजनीति विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जैसे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, राजनीतिक संस्कृति इत्यादि पर नए दृष्टिकोण। सामाजिक परिवर्तन, समाज में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि डिजिटलीकरण, युवा राजनीति, महिला भागीदारी नित नई समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। समस्या के सूत्रीकरण की प्रक्रिया में अगर हम स्टडी करें तो समस्या सूत्रीकरण की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यापक विषय का चयन किया जाता है, यानी राजनीतिक शोधार्थी पहले एक व्यापक क्षेत्र चुनता है, जैसे लोकतंत्र, चुनाव, नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद वो विषय का संकीर्णीकरण करता है, उपक्षेत्र चुनता है। जैसे लोकतंत्र को अगर चुना गया है तो विस्तृत क्षेत्र को इसमें सीमित कर विशेष क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। अगर उदाहरण के रूप में समझें तो लोकतंत्र को भारतीय लोकतंत्र के रूप में सीमित किया जा सकता है और भारतीय लोकतंत्र को और भी ज्यादा सीमित करके इसे ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी, और इसको आगे और ज्यादा अति संक्षेप में करना है तो किसी विशेष क्षेत्र का, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी। तो किसी भी विषय का संकीर्णीकरण करके उसे जो है शोध समस्या का सूत्रीकरण किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि समस्या सूत्रीकरण की विशेषताएं क्या हैं, क्या पहचान है। एक अच्छी शोध समस्या में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। समस्या सूत्रीकरण की सबसे पहला जो लक्षण है वो स्पष्टता का है कि समस्या जो भी शोधार्थी ने ली है उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, कठिन व अस्पष्ट या भ्रामक भाषा नहीं होनी चाहिए। विशिष्टता होनी चाहिए, यानी बहुत सामान्य न हो, विशेष प्रकार का हो। जैसे ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिकरण, और ग्रामीण भारत में फिर इसका और ज़्यादा विशिष्ट किया जा सकता है SC ST OBC महिलाओं की जो लोकतांत्रिक भागीदारी है। तो विशिष्टता का होना बहुत जरूरी समस्या सूत्रीकरण के लिए, ताकि अध्ययन की इकाई जितनी छोटी होगी शोध के निष्कर्ष उतने ही शुद्ध होंगे, प्रामाणिक होंगे, रेलेवेंट होंगे। समस्या सूत्रीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता शोध योग्यता है, रिसर्च एबिलिटी, यानी शोध के योग्य डेटा उपलब्ध करने का बहुत जरूरी है। हमें ऐसी शोध समस्या लेनी चाहिए, उसका सूत्रीकरण करना चाहिए जहां डेटा उपलब्ध हो। जहां डेटा उपलब्ध नहीं हो, असाध्य जो समस्याएं हैं, जैसे कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा का आत्मा से कैसे मिलन हो सकता है, इससे संबंधित डेटा जो है कलेक्शन करने में काफी कठिनाई होती है, चुनौतीपूर्ण होता है। एक अच्छे शोध समस्या के सूत्रीकरण में व्यवहारिकता का होना बहुत जरूरी है, जैसे समय को लेकर, धन को लेकर, श्रम को लेकर
शोधार्थी को पहले से ही सचेत होना पड़ता है कि उसके पास कितना समय है, कितना धन है, कितना वो श्रम कर सकता है। सैद्धांतिक महत्व। समस्या सूत्रीकरण की एक बड़ी विशेषता ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना है जो ज्ञान में योगदान कर सके, जो शोधक के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर सके। अगर इसका भारतीय संदर्भ में हम उदाहरण दें तो भारतीय लोकतंत्र का उदाहरण दिया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र एक व्यापक विषय है और इसमें संभावित 100 समस्या क्या हो सकती है। जैसे ग्रामीण भारत में ग्राम सभा की प्रभावशीलता लोकतांत्रिक भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी गांव के अंदर जो है ग्रामीण मतदाता किस तरह से लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। यह समस्या विशिष्ट भी है, इसका क्षेत्र सीमित है यानी ग्रामीण है, डेटा ग्रहण संभव है, डेटा कलेक्शन किया जा सकता है ग्राम पंचायत से। इसमें उदाहरण दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापक विषय है, लेकिन इसमें शोध समस्या क्या सूत्रीकरण कर सकते हैं। जैसे उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या है। जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या है। इस तरह की समस्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समकालीन संदर्भ से जुड़ी हुई है। राजनीतिक शोध में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समस्या और परिकल्पना का संबंध है। शोध समस्या और परिकल्पना का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि शोध की समस्या से ही परिकल्पना का निर्माण होता है। इसमें हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे शोध समस्या है युवाओं के मतदान व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है। युवा वर्ग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा मतदान व्यवहार पर क्या असर पड़ रहा है। किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष कैंडिडेट को मतदान क्यों कर रहा है या मतदान में सक्रियता क्यों दिखा रहा है। इसमें डिजिटल मीडिया का क्या प्रभाव। इसे परिकल्पना दी जा सकती है कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने वाले युवा मतदान में अधिक सक्रिय होते हैं। जो युवा सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेते वो मतदान के प्रति सचेत नहीं होते। इसलिए समस्या स्पष्ट होगी तो परिकल्पना भी स्पष्ट होगी। अगर समस्या स्पष्ट नहीं है तो परिकल्पना संभव नहीं है। समस्या सूत्रीकरण में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे विषय का अत्यधिक व्यापक होना। जैसे हम भारतीय लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, ये विषय अधिक व्यापक हो गया। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत हम ग्रामीण भारत की समस्या उठा सकते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण का, SC/ST की राजनीतिक जो भागीदारी है उससे संबंधित शोध समस्या ले सकते हैं। समस्या के सूत्रीकरण में दूसरी कठिनाई है पर्याप्त साहित्य का अभाव। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अब तक जो है रिसर्च बहुत कम की गई है। ऐसे विषयों का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक शोधार्थी को चयन करना चाहिए। तीसरी चुनौती है डेटा संग्रह में कठिनाई। यानी डेटा कलेक्शन में भी बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट ऐसी संस्थाएं हैं जहां से एक शोधकर्ता आसानी से डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता। शोधार्थी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शोधकर्ता की पूर्वग्रह सोच। शोधकर्ता जो है पूर्वग्रह पूर्ण होकर के, प्रेजुडिस होकर के किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष, भाषा विशेष, गोत्र विशेष के प्रति जो है एक विशेष झुकाव उसके शोध पर नकारात्मक असर डाल सकता है। राजनीतिक संवेदनशीलता। राजनीतिक शोधार्थी के लिए राजनीतिक संवेदनशीलता एक बड़ी चुनौती है। किसी रूलिंग पार्टी के प्रति किसी प्रकार की रिसर्च की जा रही है तो उसके लिए जो चुनौतीपूर्ण है, जो चैलेंजेस है, जो उसमें फॉल्ट है, वीकनेस है, उस पर शोध करना राजनीतिक शोधार्थी के लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और इन चुनौतियों से बचने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का होना आवश्यक है।
राजनीतिक शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध में समस्या सूत्रीकरण हमें दिखाई देती है। दो प्रकार के शोध है, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक शोध में देखें तो हम जो है किसी भी शोध के व्यवहार के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, अनुभव के बारे में अन्वेषण करते हैं। जैसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सामाजिक अवरोध क्या है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये गुणात्मक शोध से संबंधित है। दूसरे प्रकार का शोध है मात्रात्मक शोध, जिसमें क्वांटिटी का है, संख्या का है, सांख्यिकी विश्लेषण पद्धति पर आधारित है, और इसमें जो चर होते हैं प्रभावित करते हैं वो भी मापनीय होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा स्तर और मतदान प्रतिशत के बीच क्या संबंध है। इसमें राजनीतिक शोधार्थी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि शिक्षित व्यक्तियों का मतदान प्रतिशत कितना है और अशिक्षित व्यक्तियों का मतदान प्रतिशत कितना है, दोनों के बीच कोरिलेट किया जा सकता है। एक क्वांटिटी, इसमें जो है क्वांटिटी के रूप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राजनीतिक शोधार्थी को शोध करते समय राजनीतिक शोध में नैतिकता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण करते समय निष्पक्षता का बहुत होना जरूरी है। राजनीतिक शोधार्थी निष्पक्ष रहकर ही किसी प्रकार के प्रासंगिक, शुद्ध और प्रामाणिक शोध निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो शोध भी जो है, शोध निष्कर्ष भी निष्पक्ष नहीं होगा। गोपनीयता का ध्यान रखना पड़ता है। वैचारिक तटस्थता का, राजनीतिक शोधार्थी किसी प्रकार के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से ग्रस्त है तो उसके द्वारा जो रिसर्च की गई है वो भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन से ही ग्रस्त होगा। यानी वैचारिक रूप से तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के कोई शोधार्थी वास्तविक, प्रामाणिक और शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति कर सकता है। तथ्यपरकता का होना जरूरी है। फैक्ट पर आधारित, फैक्ट की स्टडी करके ही कोई राजनीतिक शोधार्थी शोध निष्कर्ष में तथ्यों का सही ढंग से विश्लेषण कर सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है। समस्या का सीमांकन भी जरूरी है। राजनीतिक शोधार्थी अपने अक्षेत्र को कई आधारों पर सीमित कर सकता है। अपनी शोध समस्या को सीमित करके वास्तविक, प्रामाणिक और शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति कर सकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण मतदाताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी है, उसमें हमें किसी विशेष क्षेत्र ले सकते हैं, जैसे राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, और उसके बाद उसको और शॉर्ट किया जा सकता है, किसी विशेष जिले का क्षेत्र हम कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष जिले में भी किसी विशेष कैटेगरी का, जैसे एससी मतदाताओं की ग्रामीण लोकतंत्र में भागीदारी, एसटी की, ओबीसी की, महिलाओं की। समय का हम आधार पर सीमित कर सकते हैं 2014 से 2020, 2020 से 2024 के बीच में कोई भी एक टाइम पीरियड हम निश्चित करके उसका जो है गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। आयु वर्ग का 18 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 30 वर्ष या 50 से 60 वर्ष के बीच में एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों का हम अध्ययन करके अध्ययन को, इकाई को छोटा कर सकते हैं। विशेष संस्था का, जैसे हम नगर पालिका का, नगर निगम का, नगर परिषद का, ग्राम सभा का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, कोई एक इकाई लेकर के उसका गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। यानी सीमांकन से शोध अधिक सटीक बनता है, व्यवहारिक बनता है और निष्कर्ष उतना ही ज्यादा शुद्ध बनेगा। राजनीतिक शोध में शोधार्थी के समक्ष सैद्धांतिक ढांचा रखना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे व्यवहारवाद, संरचनात्मक, कार्यात्मक सिद्धांत, उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। यानी एक प्रकार से सैद्धांतिक ढांचा समस्या को वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। सैद्धांतिक ढांचे का होना बहुत जरूरी है, उसी से उस विषय का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। समस्या सूत्रीकरण का प्रारूप। राजनीतिक शोधार्थी के समक्ष समस्या सूत्रीकरण का
जो प्रारूप है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक शोधार्थी शोध समस्या को किस प्रकार से अंतिम रूप दे सकता है? सबसे पहले वो पृष्ठभूमि लिखेगा। जो भी विषय शीर्षक उसने लिया है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में लिखेगा। दूसरा, समस्या कथन लिखेगा। जैसे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र में। उद्देश्य निर्धारित करेगा कि जो शोध कथन उसने लिया है उसके उद्देश्य क्या है, क्या सिद्ध करना चाहता है, चरों का आपस में क्या संबंध है, महिलाओं का और ग्राम पंचायत के चुनाव का अगर हम देखें तो चर है आपस में क्या संबंध है। शोध प्रश्न, एक शोधार्थी शोध प्रश्न खड़े करता है कि ग्रामीण महिलाओं की लोकतंत्र में सीमित भागीदारी है या SC ST की महिलाओं की लोकतंत्र में सीमित भागीदारी है या कम पढ़े लिखे जो मतदाता है उनकी लोकतंत्र में सीमित भागीदारी है। सीमाएं निर्धारित करता है कि कौन कौन सी चुनौतियां का, कौन कौन सी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ सकता है। परिकल्पना तय करता है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित होने के पीछे क्या कारण है। शिक्षा है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, अज्ञानता है, कौन कौन से कारण है इसके पीछे, उनका अध्ययन किया जा सकता है। शोध समस्या में एक अगर विस्तृत रूप में करने के लिए एक नमूना प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे विषय हम ले सकते हैं सोशल मीडिया और युवा राजनीतिक भागीदारी। सोशल मीडिया का और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का परस्पर जो है क्या संबंध है। समस्या कथन हो सकता है भारत में 18 से 25 वर्ष आयु के युवाओं में सोशल मीडिया के उपयोग की मात्रा कितनी है और उनकी भागीदारी सत्र के बीच का जो संबंध का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। इसी में उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया उपयोग की प्रवृत्ति का अध्ययन। युवाओं में सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा क्यों उपयोग किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहे। सोशल मीडिया से युवाओं की राजनीतिक जागरूकता पर क्या प्रभाव पड़ा है। सोशल मीडिया ने युवाओं के मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम ले सकते हैं कि राजनीतिक शोध में समस्या का सूत्रीकरण संपूर्ण शोध प्रक्रिया की नींव है। यह केवल एक औपचारिक चरण नहीं बल्कि बौद्धिक अनुशासन की प्रक्रिया है। सही समस्या शोध को दिशा देती है। सबसे पहले एक शोधार्थी को सही समस्या का, शोध समस्या का कथन निर्धारित करना चाहिए और वहीं उसकी वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करती है। अगर शोध समस्या सही है तो ज्ञान में नया योगदान करती है और एक सफल राजनीतिक शोध के लिए आवश्यक शर्त है कि शोधकर्ता व्यापक अध्ययन करे, साहित्य की समीक्षा करे। अब तक जितने भी शोधार्थी हैं उन्होंने इस विषय पर क्या क्या अध्ययन किया है, रिसर्च का गैप, शोध का अंतराल कैसे है, कौन कौन सी समस्याएं छूट गई हैं, क्या इसमें नया कार्य किया जा सकता है। समस्या को स्पष्ट और सीमित रूप में प्रस्तुत करना, व्यवहारिकता और नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है। समस्या का सुव्यवस्थित सूत्रीकरण ही शोध को सार्थक और उपयोगी बनाता है। तो शोध समस्या का सूत्रीकरण जो है वो पूरी तरह से उचित होना आवश्यक है। तो आज का हमारा ये विषय था शोध समस्या का सूत्रीकरण। शोध समस्या का सूत्रीकरण क्या है, इसका क्या अर्थ है, शोध समस्या के सूत्रीकरण की क्या प्रक्रिया है, इसके क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, सोर्सेज क्या है, एक शोधकर्ता के समक्ष कौन सी चुनौतियां आती हैं, कैसे हम एक व्यापक विषय को एक सीमित और संकीर्ण विषय करके यानी अध्ययन की इकाई को छोटा करके शोध निष्कर्षों को काफी व्यापक, शुद्ध और प्रमाणिक बना सकते हैं। तो आज का शोध प्रतिशास्त्र से संबंधित ये विषय आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।